आपने पूछा, यादों के कारण होने वाले दुखों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। यादों के कारण कई प्रकार से दुख होता है अज्ञानी जीवों को। सबसे बड़ा है कि जो अज्ञानी जिन संयोगी जीवों को अपना मानता है, उनसे स्वार्थ का नाता बनाता है, उनमें सुख की भ्रम पाल रखा है, उनसे अपना वर्चस्व मान रखा है, ऐसे अज्ञानी जीवों के संयोगी जीवों के वियोग होने पर जब जब उनकी याद आती है तब तब दुख होता है। यदि वही अज्ञानी जीव ज्ञानी बन जाए, उस जीव को अपनी परमात्म स्वरूप आत्मा से भिन्न जीव मान के, स्वतंत्र परमन मान के संसार के संयोगों को वियोगाधीन मान ले, तो वह उन दुखों से बच सकता है। दूसरा, धनादि जाने पर धनादि जाने की बार बार याद करके, प्रतिष्ठा जाने की याद करके दुख होता है। तो उसके बारे में सही कह रहे हैं आप, ये भी अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। जिन्होंने उसको शाश्वत मान रखा है, अपना मान रखा है, उनको सुखकारी सुख बुद्धि बना रखी है, उन जीवों को दुख होता है। यदि जीव चेतन की तरह उन अचेतन धन आदि पदार्थों को भी अनित्य स्वीकार कर ले, तो वह दुख से बच सकता है। परिस्थितियों की याद कर करके दुख होता है, कल्पनाओं से भूत की हो भविष्य की चिंता दुख बनता है, वो भी अज्ञानी के होता है। क्योंकि ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। इसके लिए कर्म सिद्धांत का यदि ज्ञान है कि प्रत्येक परिस्थिति कर्माधीन है और ये पुण्य पाप प्रकृतियों का चक्कर संसार है, जो अनुकूल प्रकृतियां हैं वो पुण्य के अधीन हैं और उनके निषेक अपनी स्थिति पूर्ण होने पर खिल जाते हैं, तो अनुकूलताएं स्वमेव क्षय हो जाती हैं, छूट जाती हैं। और जब पुण्य प्रकृति के स्थान पर पाप प्रकृति का उदय आता है तो जीव को दुख के साधन बन जाते हैं। इसीलिए जीव अज्ञानता में कर्म सिद्धांत को न जानने के कारण दुखी होता है। यदि वो कर्म सिद्धांत को जान ले, वस्तु व्यवस्था को जान ले, इन सुख दुख के कारणों के कर्म प्रकृतियाँ और उनके निषेध की स्थिति को जान ले, तो दुखी नहीं होगा, वो परिवर्तनीय मान लेगा। और एक नेगेटिव सोच से भी दुखी होता है याद कर करके। इसीलिए पॉजिटिव लाएं, सकारात्मक सोचें। ये सारे के सारे अनेक कारणों से होने वाले दुखों का निदान एक ही बात है, सम्यक ज्ञान। जब जीव स्वरूप और आत्मस्वरूप को सम्यक रूप से जान के इस परमन की हकीकत यानी अनेकांश से वस्तुओं को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला ही दुख से बच सकता है। वही अपने सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय ले सकता है।